दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए आज के टाइम में बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बन गया है। वैसे कंट्रोवर्शियल था नहीं बट बन गया है। कुछ हाथ इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का है, कुछ ये सो कोल्ड जो कीटो डाइट सपोर्ट करते हैं उनका है। वो बोलते हैं दूध तो गाय के बछड़े के लिए है और ये आपके लिए नहीं है। अब आज के टाइम में जिस ब्रीड की गाय और भैंसें पाली जाती हैं वो लगभग आप मानो 10 लीटर से 50 लीटर के बीच दूध देती हैं। अब आप मानो कोई छोटा सा बछड़ा है 2 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का, उसको आप 10 लीटर दूध भी पिला दोगे रोज तो 2-3 दिन में उसको दस्त लग के वो मर जाएगा, वो नहीं बचेगा, ये तो पक्का है। तो वो तो बिल्कुल झूठी बात है कि बछड़े के लिए, इंसान के लिए नहीं है। अगर नहीं है तो ये आप सोचो, आप भगवान कृष्ण के टाइम से गाय पाली जा रही हैं तो ऐसा नहीं होता। तो ये तो फालतू की बात है। अब हाँ, एक बात भी है कि दूध सब नहीं पी सकते। अब आप इंडिया की ही बात करो तो साउथ इंडिया में जाओगे तो आप 60 to 65% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। अब लैक्टोज क्या है? ये एक शुगर होता है, ये दूध में मिलता है। अब जो इंसान अब मानो लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो दूध नहीं डाइजेस्ट कर सकता। वो जैसे ही दूध पिएगा वो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसके पेट में ब्लोटिंग होगी, कुछ ही देर में पेट दर्द हो जाएगा या फिर डायरिया भी हो जाता है। तो वो दूध नहीं पी सकते। और अगर आप मानो 6-7 महीने या 1 साल तक दूध नहीं पियोगे तो आप नॉर्मल इंसान भी लैक्टोज इंटॉलरेंट बन जाता है। बट अब नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में ऐसे नहीं है। नॉर्थ इंडिया में क्योंकि शुरू से दूध को बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पीते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी कंज्यूम करते हैं। तो बट आज के टाइम में लाइफस्टाइल चेंज हो गया, लोग मॉडर्न हो गए, शहरी हो गए, इंटेलिजेंट हो गए, तो दूध पीना छोड़ दिया। तो नॉर्थ इंडिया में 20 से 25% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए हैं। और इसका पता है ऐसे ही चलता है कि आप लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है नहीं, या तो आप टेस्टिंग करा लो या तो आप दूध पीते हो, आपको पता चल जाता है आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो नहीं। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आपको वही ब्लोटिंग, डायरिया, पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी सब हो जाएगा। तो आप समझ जाओ आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, दूध आप नहीं पी सकते। अब दूध अगर आप पी सकते हो तो आपको जरूर पीना चाहिए, क्योंकि दूध एक, हमने पढ़ा भी है कि संपूर्ण आहार है, कंप्लीट फूड है। जितने प्रोटीन विटामिन दूध में है ऐसी कोई सप्लीमेंट नहीं आता जो आपको एक सप्लीमेंट में मिल जाए, नहीं आता। और दूध से जो डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है इनका, वो बेटर है आपके सप्लीमेंट से। और सप्लीमेंट तभी लेने चाहिए जब कोई और रास्ता ना हो। अब दूध में देखो आप प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन डी, सेलेनियम, पोटाशियम, फास्फोरस, मतलब किसी का भी नाम लो, विटामिन B12 जिसमें लगभग 80% इंडियन डेफिशिएंट है। अगर आप एक गिलास दूध लगभग 250 ml दूध पी लोगे तो उसका 56% आपको रिक्वायरमेंट एक गिलास दूध से ही हो जाती है। विटामिन डी भी दूध में मिलता है जिसकी हालांकि 13% ही रिक्वायरमेंट पूरी होती है, बट ये धूप से भी मिल जाता है। और इसमें भी आप सोचो 75% इंडियन डेफिशिएंट है। तो दूध जरूर पीना चाहिए। क्वेश्चन ये आता है दूध कितना पीना चाहिए। अगर आप सोचो, अगर आपका बच्चा है 12-13 साल का तो उसको आप जितना वो दूध डाइजेस्ट कर सकता है पिला सकते हो। 1 लीटर मतलब एक बार नहीं, 1-1 गिलास। अगर वो डाइजेस्ट कर पा रहा है तो 3 टाइम में 1-1 गिलास पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी 30 के ऊपर हो गया तो आप मेरे हिसाब से रात को 1 गिलास दूध सोते टाइम पियो। और क्योंकि आजकल हार्ट और कोलेस्ट्रॉल के भी इशू बढ़ रहे हैं तो दूध टोन पियो। अगर आप थैली वाला लेते हो, नहीं तो उसकी मलाई उतार के पियो। 1 गिलास हल्का गर्म करके पियो और कोशिश करो उसमें कोई भी शुगर मत लो, चीनी, गुड़ कुछ भी मत लो, फीका पियो। और ज़्यादा से ज़्यादा खजूर यूज करना चाहते हो उसके साथ पी लो। इसके अलावा आप रात को सोने से 1 घंटे पहले दूध पीते हो तो वो आपको अच्छी नींद में भी हेल्प करता है, क्योंकि दूध में ट्रिप्टोफैन होता है जो कि आपके सीरोटोनिन और मेलाटोनिन को प्रमोट करता है और वो बॉडी को रिलैक्स करते हैं और नींद लाने में हेल्प करते हैं। आज के टाइम में आप देखोगे सीरोटोनिन और मेलाटोनिन के भी सप्लीमेंट आते हैं और दूध में आपको सब कुछ मिल रहा है। तो कंक्लूजन यही है, अगर आप दूध डाइजेस्ट कर सकते हो जरूर पियो, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको हार्ट की कंडीशन है या हाई कोलेस्ट्रॉल है तो टोंड पियो या तो मलाई उतार के पियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर करें, लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।